तो ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल रेलवे स्टेशन की, जहां पर आज देख सकते हैं कि स्वदेशी अपनाने का नारा जो है वो लेकर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। और देख सकते हैं करनाल के रेलवे स्टेशन पर जो विधायक है, जिला अध्यक्ष है, वो देख सकते हैं कि ट्रेनों में चढ़कर जो यात्री हैं उन्हें देख सकते हैं कि जो पैम्फलेट्स हैं, पर्चे हैं, वो देते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी जाएगी ट्रेन, जल्दी चलो। 2 मिनट बीजेपी आगे ये लोग दो ना, तो तस्वीरें देख सकते हैं जो यात्री हैं उन्हें इस वक्त स्वदेशी अपना पैम्फलेट्स हैं वो देख सकते हैं, वो देते नजर आ रहे हैं। योगेंद्र राणा विधायक हैं, उनके साथ जिला अध्यक्ष देख सकते हैं इस वक्त, और बीजेपी के अन्य जो कार्यकर्ता है। चला है पूरे देश के अंदर, और 2047 तक हमारा देश आत्मनिर्भर बने, उसके लिए इस अभियान को जन जागरण अभियान बनाने के लिए पूरे, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, बस स्टैंड की बात हो, जहां आम पब्लिक का आवागमन ज़्यादा है, वहां हर जगह जाकर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान को चला रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो पिछले 11 वर्षों में 11वें नंबर से चौथे नंबर पर आई है, वो समय दूर नहीं जब ये अर्थव्यवस्था हमारी तीसरे नंबर पर आएगी। और जिस प्रकार से यदि हम स्वदेशी सामान खरीदेंगे, चाहे घर में साज सज्जा की बात हो, चाहे रूटीन में काम आने वाली चीज़ें यदि हम खरीदेंगे, जो हमारे देश के कारीगर हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा, उनका रोजगार भी बढ़ेगा, उनके पास पैसा भी आएगा। जब पैसा आएगा तो निश्चित रूप से अपने देश का पैसा जब अपने देश में ही रहेगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर देश बनेगा। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। आज इस अभियान में जुड़ने के लिए हमारे साथ हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर जी हैं। थोड़ी देर में माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे। तो निश्चित रूप से मैं बात कहना चाहूँगा कि हम सबको मिलजुल कर, चाहे मीडिया की बात हो, चाहे आम व्यक्ति की बात हो, सभी को अपने देश में जो भी प्रोडक्ट बने हुए हैं उन सब को अपनाना चाहिए। और जब हम अपने देश में बने हुए प्रोडक्टों को अपनाएंगे तो हमारा देश 2047 तक आत्मनिर्भर देश और विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा। सर, अभी हमने देखा आप पकौड़े भी तल रहे थे यहाँ पे, उससे किस चीज का संदेश दे रहे थे? देखिए, ये भी एक, देखिए ये हमारे यहाँ का एक कारीगर है। ऐसे यदि हम अपने कारीगरों का प्रोत्साहन करेंगे, उनका भी यदि जो अपने द्वारा उसने मेहनत के बल पर जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, निश्चित रूप से हम अपने ही यदि व्यक्ति का सामान खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, एक तो हाइजीनिक है, और कई बार हम बहुत पुराना रखा हुआ सामान खा लेते हैं जिससे कि जंक फूड बोलते हैं, तो और वो कहीं ना कहीं बाहर के देश से आया हुआ सामान होता है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे सेहत खराब होने का संशय बना रहता है। तो इसलिए अपने देश में जो भी हमारा कारीगर है, चाहे हलवाई है, चाहे बढ़ई है, चाहे कोई मिस्त्री है, चाहे अन्य प्रकार के जितने भी हमारे कारीगर हैं, हम उन कारीगरों को हमें मौका देना चाहिए और वो अपने जीवन में जिस उद्देश्य के लिए वो काम कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरा करें, और हमारा देश आत्मनिर्भर बनाने में उनकी भी एक अहम भूमिका इसमें है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, माननीय मनोहर लाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने भी इस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक करने करके उन्हें ये पत्रक दिया जा रहा है। तमाम उपलब्धियां लिखी हुई हैं सर इसके अंदर। इसमें ये लिखा गया कि भी अपने भारत को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, आत्मनिर्भर किस प्रकार से कर सकते हैं, ये इस पत्रक में दिया गया है। तो आज यही अभियान लेकर यहाँ पर करनाल रेलवे स्टेशन पर हम सभी कार्यकर्ता मिलकर ये पत्रक बांट रहे हैं। सभी ट्रेनों में वो लोग जागरूक होंगे, तभी वो अपने देश की बनी हुई चीजें ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे भी, और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में जो संकल्प मोदी जी ने लिया है उसको पूर्ण भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी पहुंच रहे हैं। अभी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी इस अभियान में शामिल होंगे, और करनाल रेलवे स्टेशन पर वो भी इस अभियान में जुड़कर सभी यात्रियों से भी संपर्क करेंगे, और कुरुक्षेत्र से वो बाय ट्रेन आ रहे हैं, बीच में भी संपर्क करते हुए इसी अभियान के बीच में वो यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी बांटेंगे, और कुरुक्षेत्र भी उन्होंने बांटे हैं।